नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को डिलीट एम्प्लॉय का जो मेथड है, एक्शन मेथड है, उसे इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को डिलीट एम्प्लॉय वाला मेथड जो है एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली यही हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। जो अपडेट हम लोगों ने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में किया था, उसी में हम लोग फंक्शन का नाम जो है वो एडिट कर देते हैं, डिलीट एम्प्लॉय। ओके, इसमें डिलीट जो है हम लोगों को एम्प्लॉय करना है। हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा में एडिट नहीं करनी है या नहीं कोई डालनी है, डिलीट करना है सिर्फ। तो आईडी वाइज हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को आईडी हमारे पास है, तो हम लोगों को पहले वो गेट करना होगा आईडी वाइज वो रिकॉर्ड जिसको हम लोगों को डिलीट करना है। तो एम्प्लॉय डिलीट जो है हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। अगर एम्प्लॉय नल नहीं होता है, सपोज हम लोगों ने लिखा एम्प्लॉय डिलीट इज डबल इक्वल्स टू नल, अगर नल आता है तो आईडी जो है वो नॉट फाउंड है। आप लोग ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी जो है, या एम्प्लॉय नॉट फाउंड आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है देखिए, अवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट डिलीट एम्प्लॉय, इसमें आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉय डिलीट डाल रहे हैं। तो आप लोगों के पास डिज़ायर्ड वही फंक्शन होना चाहिए कि एम्प्लॉय वाइज जो डाटा है वो आप लोग डिलीट करें। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो रिपोजिटरी बनाई थी उसमें आप लोगों ने आईडी लिया था पैरामीटर के अंदर। जस्ट चेक कर लेते हैं, आई रिपोजिटरी, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प्लॉय रिपोजिटरी दोनों के, ये तो मेथड का आप लोग देख सकते हैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो यहाँ पर वॉइड भी है पहली बात, तो उसे हम लोग डिलीट करके जस्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं टास्क ऑफ एम्प्लॉय के साथ, यानी कि एक सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा ये। और डिलीट एम्प्लॉय में देखिए यहाँ पर आईडी प्रॉपर्टी है। पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए पैरामीटर में अंदर इंटीजर टाइप ऑफ आईडी है, तो आप लोगों को यहाँ से आईडी ही पास करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की डिटेल जो है आप लोगों को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इसके आप लोगों को रिपोजिटरी में भी चेंज करना होगा एसिंक्रोनस टास्क एम्प्लॉय, और यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न करना होगा एक सिंगल एम्प्लॉय, यानी कि जो रिजल्ट है आप लोगों का वो आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही अगर रिजल्ट जो है वो नल आता है तो आप लोग नल रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिटर्न लिखिए और नल आप लोग रिटर्न कर दें। तो एक तो मेथड होता है ये, जब किसी एम्प्लॉय को डिलीट एम्प्लॉय है तो वो भी अगर आप लोगों को रिटर्न करवाना है तो जस्ट आप लोग लिखें टास्क एम्प्लॉय और उसे आप लोग रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि पैरामीटर के अंदर आप लोगों की आईडी है, ना कि आप लोगों ने जो एम्प्लॉय गेट किया है आईडी वाइज उसे आप लोग डिलीट करें। तो डिलीट एम्प्लॉय है, उसमें सारा मेथड लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आईडी पास करें जो कि इंटीजर टाइप आप लोगों की मैंशनड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करें, जस्ट सिंपल इसको रिमूव करें और इसमें आप लोगों को क्या पास करना है, आईडी, ठीक है। तो इस वाइज आप लोग डाटा को आप लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आईडी था, तो आप लोगों ने आईडी जो है वो पास किया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ये उसका रिपोजिटरी पैटर्न है, ये रिपोजिटरी क्लास आप लोगों की इम्प्लीमेंटेड क्लास, जिसमें साफ साफ रिमूव किया गया है एम्प्लॉय को। जब आप लोग आईडी पास कर देंगे तो ये डाटा गेट कर लेता है, एक सिंगल डाटा निकाल भी लेता है और गेट भी कर देता है। तो एक चीज़ बात और, हम लोगों को हेडर सेक्शन में जो एट्रीब्यूट है वो भी चेंज करना होगा। आप लोगों को HTTP पुट लिखा हुआ था, HTTP डिलीट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग रन करके एक एम्प्लॉय को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कर्ड ऑपरेशन जो है, CRUD कर्ड ऑपरेशन, वेब एपीआई के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया है। पोस्टमैन को कैसे काम में लेते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और लेटर वीडियोस में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि टोटल कैसे कैसे काम में लेते हैं। तो गेट करके मैंने एक एम्प्लॉय को गेट कर लिया, यानी कि थर्ड आईडी जिसकी है, और उसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ जस्ट उसका फॉर्म का मेथड चेंज करके डिलीट, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिलीट जो है वो 200 का जो स्टेटस कोड है वो आ चुका है। और अब हम लोग दोबारा से गेट करके देखते हैं कि हमारे पास है क्या नहीं है। नहीं, 404 का स्टेटस कोड आप लोगों को रिटर्न होता है। धन्यवाद।